हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज पूरा मार्केट को देखकर बहुत खुशी हो रहा होगा क्योंकि पूरा मार्केट आज ग्रीन हो चुका है। और सिर्फ आज नहीं, पिछले 1 वीक से कंटिन्यू रैली आपको देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में भी एंड ऑल्ट कॉइन में भी अच्छा खासा रैली हो रहा है। और मीम कॉइन का तो पूछो मत। मीम कॉइन जो है एक एक दिन में 100%, मोर देन 100% की रैली शो कर रहा है। इवन कई सारे कॉइन्स जो है 200% से ज़्यादा रैली किया है। मीम कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ। मीम कॉइन्स जितना वोलेटाइल होता है ना, जितना तेजी से गिरता है, नो डाउट उससे कई गुना रफ्तार से पंप भी करता है। और वही हो रहा है मीम कॉइन के साथ अभी। और ऑल्ट कॉइन आप देखोगे, मिड कैप जो ऑल्ट कॉइन है उसमें ऑन एवरेज 20-25% की रैली एक एक दिन में हो जा रहा है। 15% की रैली एक एक दिन में हो रहा है। जैसे देखोगे बोंग 19.6% की रैली है। फ्लोकी में 18.3%, जैस में 18.3% पंप कर चुका है। सुई 22%, ईएनए 17%। हालांकि इससे ज़्यादा किया क्योंकि अभी धीरे धीरे रेटेस्ट मार्केट कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये आ चुका है 18 पे शो कर रहा है, कोई 13 पे शो कर रहा है, जबकि इससे ज़्यादा अभी कुछ देर पहले ही ये पंप कर चुका था। ठीक है, यानी ओवरऑल ऑल्ट कॉइन में ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आप सबसे पहले ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में पिछले 24 घंटे में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। $2.94 ट्रिलियन हो चुका है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप। और बिटकॉइन का अकेला मार्केट कैप आप देखोगे तो $1.86 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है बिटकॉइन का केवल। ठीक है, पिछले 7 डेज में 12% की रैली और 24 घंटे में 5% की रैली बिटकॉइन में हुआ है। और इसके साथ साथ इथेरियम हो और अदर ऑल्ट कॉइन सभी में अच्छा खासा पंप हुआ है। सोल 21% की रैली शो कर चुका है। एंड नेक्स्ट थिंग ये है नोटिस करने वाली बात कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखोगे न्यूट्रल पे आ गया है, 52 नंबर पे आ गया। और याद करेंगे कि मैं उस टाइम कई बार जोर देकर आप लोगों को बोला था जब ये एक्सट्रीम फियर में मार्केट आ गया था, 10 नंबर पे आ चुका था, तब मैंने बोला था कि अभी ये जो टाइम है ना, बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक्सट्रीम फियर का टाइम ही होता है, बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जिसने उस टाइम दबा के बाई किया होगा आज अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। 30-50% कम से कम वो प्रॉफिट में चल रहे होंगे। इतना रैली कर चुका है मार्केट, तो 50% के रैली में चल रहे होंगे जो एक्सट्रीम फियर में खरीदा है। देखो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। एक्सट्रीम फियर में आएगा यानी मार्केट जब डिप में होगा, लोग डरे रहेंगे, लोग सेल करने के बारे में सोचेंगे, लोग सेल कर रहे होंगे। वो टाइम समझो आपको मौका दे रहा है, मार्केट आपको मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लो, तभी इस मार्केट से पैसा बनेगा। अब ये जो रैली हो रहा है, अब बहुत लोग अभी पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, वो इस रैली को केवल देख रहे हैं। डर लग रहा है कहीं ये फेक आउट ना हो जाए और फिर वापस डंप ना हो जाए, वो बैठे हुए हैं। और इसके बाद रिटेस्ट के बाद जब फिर से एक न्यू हाई पे पहुंचेगा तब वो जाकर खरीदना स्टार्ट करेगा। जो यही गलती होता है मैक्सिमम लोगों का कि मार्केट में रैली जब हो जाती है ना, तब वो एंट्री बनाते हैं। जब वो डिप में होता है, अपने लोअर लो के फॉर्म में होता है, तब उस टाइम वो खरीदते नहीं है, यही गलती करते हैं। तो यहां देखो एक्सट्रीम फियर से ये न्यूट्रल पे आ चुका है। कितना बड़ा रैली आपको पूरा मार्केट में हो चुका है। तो ये राइट टाइम पे जब तक नहीं खरीदोगे तब तक आप पैसे नहीं बना सकते हो। अब इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट को। बिटकॉइन का प्राइस अभी चल रहा है $93,750 के करीब है। हालांकि ये $74,500 चला गया है, उसके बाद अभी ये इस प्राइस पे मूव कर रहा है। अब इसके अंदर बिटकॉइन के चार्ट को आप गौर से देखना। मैं काफ़ी टाइम से आप लोग बताते आ रहा था कि जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया और जो मेरा लेवल था जिसको ब्रेक करने के बाद ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब मार्केट में रैली होगी, रिकवरी होगी, वो सारे लेवल को ब्रेक भी कर चुका है बिटकॉइन। और अब केवल रिटेस्ट का बाकी है। रिटेस्ट होगा तो बिटकॉइन में एंड इवन ऑल्ट कॉइन में आप चाहोगे तो एंट्री कर सकते हो। ये मौका आपको देगा। इसके बाद बिटकॉइन एक न्यू हाई पे दिखेगा एंड ऑल्ट कॉइन में भी रैली लगातार होता दिखेगा। तो ये अभी जो है ना, ये रैली जबरदस्त हुआ है बिटकॉइन में, तो अभी यहां पर घुसना नहीं है। ये ग्रीन कैंडल को देखकर यहां मत घुसो, रिटेस्ट का वेट करो। रिटेस्ट का मौका हो देगा, मार्केट रिटेस्ट करेगी, उस टाइम एंट्री करना है। और ऑल्ट कॉइन में भी आप कर सकते हो, ठीक है, और करेगा। देखो यहां लिक्विडेशन हिट मैप को भी अगर आप देखोगे तो नीचे साइड देखोगे अच्छा खासा लिक्विडेशन पड़ा हुआ है। चलो मैं इसको 48 आवर में देखता हूँ। डाउन साइड जो है अच्छा खासा लिक्विडेशन नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे बिलो 87 प्राइस आ सकता है बिटकॉइन, 87 के भी नीचे आ सकता है लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली कहां से एंट्री आपको करना स्टार्ट कर देना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखोगे लिक्विडेशन 87 के नीचे है, 86 के आसपास अच्छा खासा लिक्विडेशन पड़ा हुआ है। तो इसको ग्रैब करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो बिटकॉइन में रिट्रेसमेंट होगा तो कहां तक हो सकता है, कम से कम वहां से आपको कैच करना है। तो ये देखो, ये जो जोन मैंने बनाया ना, ये लेवल मार्क कर लो, इसको टच करने के लिए जरूर आएगा। यानी 88,000
$800 या $900, या आप ये मान लो कि $89,000 के नीचे अगर आता है बिटकॉइन का प्राइस, तब आप स्पॉट में खरीदना शुरू कर सकते हो बिटकॉइन को, एंड ऑल्ट कॉइन में भी एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बिटकॉइन अभी रिटेस्ट करके बिलो 89 जा सकता है, और ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 86 तक जाएगा, 86 तक जाएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू रैली करेगा, हायर हाई के फॉर्म में मूव करेगा और न्यू हाई पे देखने को मिल सकता है। यूएसडीटी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में दोस्तों पिछले वाले वीडियो में आप देखना, मैंने साफ साफ बोला था कि अगर यूएसडीटी डोमिनेंस इस लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होता है, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, और कैंडल की क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट छोटा सा भी हो सकता है और बड़ी सी भी रिटेस्ट हो सकता है, लेकिन रिटेस्ट करेगा और उसके बाद कंटिन्यू गिरेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया है यूएसडी का डोमिनेंस, ठीक है, ये कंटिन्यू गिर रहा है। अभी इसमें रिटेस्ट करेगा क्योंकि बिटकॉइन में भी रिट्रेसमेंट होना है, इसमें रिटेस्ट हो सकता है, चाहे यहां से करे या थोड़ा नीचे से नीचे जाने के बाद रिटेस्ट करे। अब रिटेस्ट के बाद फिर ये कंटिन्यू गिरना स्टार्ट करेगा। तो अभी यूएसडी डोमिनेंस में अभी डाउन साइड ही जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रहा है मुझे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ साथ एक्सआरपी का चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और जैसा मैं पहले से बता रखा था कि अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होता है तो उसके बाद रिटेस्ट करने आएगा ना, तब आप स्पॉट में खरीद सकते हो एक्सआरपी में, ठीक है। एक्सआरपी में अच्छी एंट्री बन रहा है, पेपे कॉइन में भी बहुत अच्छा एंट्री बन रहा है। और पेपे कॉइन के मैं आपको बता दूं, देखो मैं सिर्फ आप लोगों को मैं नहीं बताता हूं, केवल आप ही लोगों को नहीं बताता हूं कि आप डिप में खरीदो, बल्कि मैं भी डिप में साथ साथ में खरीदता भी हूं, अब एवरेज भी करता हूं। पेपे कॉइन में मैं बता रहा हूं कि अभी क्या है, देखो ये रैली के बाद लोग क्या करते हैं, और ग्रीड हो जाता है कि जब मार्केट इतना गया है तो और ऊपर जाएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। जबकि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया और नीचे डाउन साइड इस लेवल पे मैंने बाई किया था, ठीक है, यहाँ बाई किया था। और अभी मेरा पेपे में 1% का लॉस नहीं चल रहा, इवन कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर आ चुके, 1, 2, 3% या 5% के प्रॉफिट में चल रहा होगा पेपे में। तो इसलिए मैं फायदा उठाता हूँ डिप में, ना कि यहाँ पर मैं पैनिक में नहीं हूँ। यहाँ खरीदने के बाद थोड़ा लॉस में गया, लेकिन अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। एंड एक्सआरपी में अभी सिर्फ 5 से 10% के बिटवीन में लॉस चल रहा होगा, क्योंकि मेरी एंट्री इसी के आसपास में था, ठीक है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर आ चुका है। देखो मैं बात करता हूं कि हाई पे बेचो भाई, नीचे गिरता है, डिप आता है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आता है, मार्केट सडन फॉल होता है, उस टाइम दबा के बाई करो। और जो करते हैं वो आराम से हर लेवल पे वो देखोगे तुरंत 30-50% 100% का प्रॉफिट बना सकते हो। देखो यहाँ मैंने खरीदा है लो पे, और अभी इस पे भी मेरा जो है लॉस नहीं चल रहा है, बहुत ही माइनर सा लॉस होगा तो होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेम अब बहुत सारे कॉइन्स के साथ मेरा चल रहा है। हाँ, कुछ कॉइन में बड़ी से लॉस है, जैसे 50% 70% भी लॉस है, लेकिन जो फंडामेंटल कॉइन्स है, जो बड़े कैप वाले कॉइन्स है, उन सब में माइनर सा लॉस होगा या कुछ में रिकवरी भी हो चुका होगा। अब इसके बाद आप सोचो कि ये जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो जो लोग हाई पे खरीदे होंगे उनका तो लॉस रिकवरी होगा, लेकिन मैं यहाँ 3x हो जाऊंगा, यहाँ का खरीदा हुआ ही मैं 3x हो जाऊंगा। अगर ये इसका डबल गया तो फिर मेरी आप समझ जाओ 5x 6x के प्रॉफिट में आ जाएंगे, और यहाँ से खरीदा हुआ वाले लोग जो है सिर्फ 100% के प्रॉफिट में आएंगे। तो फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप डिप में खरीदोगे, मेरा कहने का ये सेंस है, ठीक है। इंच के बारे में बता दूं, इंच के बारे में मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूं, और पहले वाले वीडियो में बताया था कि 9.17 डॉलर के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होता है, रिटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो। तो इसमें आप देखो रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट के बाद इंच में खरीदोगे, अच्छा खासा रैली करेगा। शोल भी बहुत अच्छी एंट्री दे रहा है, बस रिटेस्ट के बाद सभी में एंट्री करना, रिटेस्ट के बाद ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब चलो कुछ अपडेट भी देख लेते हैं इसके साथ साथ में। अभी जो बिटकॉइन में रैली आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रैली में आप देखोगे कि बिटकॉइन जो है वापस 6 पोजीशन पे आ चुका है। यहां देखेंगे 6 पोजीशन पे आ चुका है। सिल्वर और अमेजॉन के मार्केट कैप को पीछे कर चुका है बिटकॉइन, और इसके इवन गूगल के भी मार्केट कैप को पीछे कर चुका होगा, क्योंकि अभी ये 1.85 दिख रहा है ना, लेकिन अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है हो चुका है 1.86, और गूगल का मार्केट कैप अभी आप देखोगे तो गूगल का मार्केट कैप 1.859 है, यानी गूगल के मार्केट कैप को भी पीछे कर चुका है, एंड 5th पोजीशन पे बिटकॉइन आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिटकॉइन में आगे रैली होगा, वो इसी साल 2025 या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक में बिटकॉइन का मार्केट कैप मोर देन 4 ट्रिलियन या 4.5 ट्रिलियन के आसपास होगा, यानी सेकंड पोजीशन पे आपको दिखेगा, यानी एप्पल के भी मार्केट कैप को पीछे कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप को पीछे कर देगा, और सेकंड पोजीशन पे बिटकॉइन का मार्केट कैप, मुझे ज्यादा उम्मीद है, यही उम्मीद है कि इसी साल या हार्डली
2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा सेकंड पोजीशन पे बिटकॉइन। तो क्योंकि देखो काफी पोटेंशियल कॉइन है बिटकॉइन, नो डाउट, और अभी से भी इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको हर डिप में खरीदना है, डिप मिले 10-15% जब मार्केट गिरे बिटकॉइन का तो आप खरीदो, फिर 20% 15% गिरे तो खरीदो, तभी जाकर आप फायदा मिलेगा। आप केवल एक बार खरीद लोगे तब कुछ भी हो सकता है, यानी लंबे टाइम के बाद हो सकता है कि लॉस आपका रिकवर तो होगा, लेकिन लंबे टाइम के बाद हो सकता है। एवरेज करेंगे बिटकॉइन में, इथेरियम जैसे कॉइन्स में, तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो ये हो गया है। एंड यूएसडीटी डोमिनेंस की बात कर लिया, एक्सआरपी की कर लिया, एवरीथिंग इज कवर इन दिस वीडियो। और इसके साथ एक चीज़ और देखेंगे, मोस्ट विजिटेड एआई, कुछ कॉइन्स देखेंगे जिसको लोग ज़्यादा सर्च करें। जैसे एआई कॉइन्स में आप देखोगे एआईसी, डीसीके, टाओ, फेड, रंडर जैसे कॉइन्स को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे मोस्ट विजिटेड का ऑप्शन है। पिछले 24 घंटे में आप देखोगे सबसे ज़्यादा लोग जो सर्च कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, वो ये सब कुछ कॉइन्स है। एआई, एआईसी है, एसडब्ल्यूसीएच है, डीसीके है, बीटीसी है, एक्सआरपी है, इथेरियम है, सोल है, पाई है, EYWA है, सुई, डोस, आडा, पेपे, सिब, कास जैसे कॉइन्स को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, यहाँ आकर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी इंटरेस्ट जगा रहे हैं। तो ये सारे कुछ कॉइन्स हैं जो मोस्ट विजिटेड कॉइन्स है। ओवरऑल दोस्तों मैं अभी मार्केट को लेकर बुलिश हूँ, बट अभी रिटेस्ट की चांसेस है, रिटेस्ट करेगा, कम से कम बिलो 89 आ सकता है मार्केट। बिलो 89 अगर आ गया तो दबा के बाई करना शुरू कर लेना स्पॉट में, क्योंकि इसके बाद सीधा बिटकॉइन जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यू हाई पे जाएगा। हाँ, रिटेस्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, रिटेस्ट के बाद स्पॉट में आप खरीद सकते हो। बाकी आप लोग बताना क्या उम्मीद लग रहा है, क्या ये पंप फेक आउट है, यानी फेक पंप किया जा रहा है, फिर उसके बाद कंटिन्यू न्यू लोअर लो के फॉर्म में आ जाएगा, यानी नया लो पे आ जाएगा, ये जरूर बताना कमेंट में, या फिर उम्मीद आप कर रहे हो कि न्यू हाई पे जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।